दोस्तों, आज का विषय है भक्ति क्या है। भक्ति से हमें क्या प्राप्त होती है। दोस्तों, भक्ति ही शक्ति है। वास्तविक अगर शक्ति का प्रवाह कहीं है, शक्ति की धारा अगर कहीं बहती है, तो वह भक्ति के माध्यम से ही बढ़ती है। और बिना शक्ति के संसार में कुछ भी नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समाज और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए लोगों को भक्ति का मर्म जानना अति आवश्यक है। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में भक्ति की धारा बहने लगे, तो फिर आपके अंदर में वह उमंग, वह उत्साह जागृत होगा जिसे भौतिक जगत के माया में नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब भक्ति आ जाती है तो संसार की समस्त वस्तुएं बेकार सिद्ध हो जाती हैं, बेकार लगने लगती हैं। अनगिनत भक्तों ने भक्ति का अपना स्वरूप दिखाया, लेकिन भक्त रसखान सांसारिक प्रेम से जब ऊब चुके, जब घृणा हो चुकी और वृंदावन की गलियों में प्रवेश किया, तो जो सवये गाने में अटपटे होते हैं, वो प्रेम की भक्ति से रसखान ने सवयों को दोहे और छंद की तरह ढाल दिया। तो रसखान उसी ब्रज की गलियों में जाकर किस अपार सुख को प्राप्त कर रहे हैं कि देखिए रसखान को कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है। वो रसखान स्वतः वर्णन करते हैं कि मानस हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गावे के ग्वारन। रसखान कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर भक्ति भाव मेरे अंदर है और जीवन में अगर अनमोल सुख मुझे देना चाहते हैं, तो हे नंद के लाला कृष्ण, हे गो के पालन करने वाले गोपाल, हे मधुसूदन या राघवेंद्र या अद्वेंद्र, हे प्रभु, हे हरि, मुझे गोकुल के गांव के ग्वारन बना दो। क्योंकि उन ग्वारनों ने जो भक्ति का रस प्राप्त किया, वो बड़े बड़े संत जोगी ऋषि महर्षियों को भी प्राप्त नहीं हुआ। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर मुझे गाय बना दें, मानव शरीर अगर ना मिले, तो अगले जन्म में मुझे कोई भी पशु बना दे, लेकिन वहां पशु बनाना जहां बाबा नंद की गैया चराने के लिए श्री कृष्ण ले जाया करते थे, काश उस पशुओं में ही मैं हूं, ताकि कृष्ण का दर्शन कर पाऊं। चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। अरे पाहन हो तो वही गिर को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर पत्थर भी बना देंगे तो वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन वो पत्थर बनाएंगे जो पत्थर गोवर्धन का पर्वत
का पत्थर हो, जिस पर्वत को अपनी कानी उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया और जिससे उसके सारे जीवन के जो भी कलुषित विचार थे, मस्तिष्क में जो कलुषता थी, वो सब दूर हो गई और भक्ति का धारा ऐसा बहा कि वह अपने आप को गोवर्धन परम पूज्य कहलाने लगा और उसकी पूजा जगत में हो रही है। तो जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खगहों तो बसों करो, मिली कालिंदी कुल कदम कीड़ा। और अगर पक्षी बनाना चाहते हैं तो जिस जमुना के तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण कदम की डाल पर बंसी बजाया करते थे और जहां पर गोपिकाएं उनके नित्य लीला को देखकर आनंद विभोर हो जाया करते थे, तो उन पक्षियों को भी वो कृष्ण लीला देखने का ओहो भाग्य प्राप्त हुआ था। काश अगर पक्षी भी बन जाऊं और कृष्ण की लीला को एक बार देख लूं अपनी आंखों से, तो जीवन धन्य धन हो जाए। संसार के सारे सुख क्षणभंगुर हैं, लेकिन वह ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की लीला अपरंपार है। आगे कहते हैं कि इस भक्ति की कितनी शक्ति है कि आल कुटी अरि कामरिया परी, राजती हूं पुर की तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, इन आखिन सोरस खाने कबो, ब्रज के बन बागे चढ़ागे निहारो। ब्रज के वन और बाग को देखने का ही मौका अगर मिल जाए तो उसमें भी जीवन सफल है। भगवान के चरण कमल जहां जहां पर पड़े हैं, वह कण कण की भूमि में इतनी भक्ति की धारा है कि उसका स्पर्श होते ही इस जगत के सारे सुख मिथ्या लगने लगते हैं। कोटि कहो कल घोंत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों स्वर्ग भी अगर त्यागना पड़े और जिस ब्रज के वन बाग तड़ागों में जहां पशु पक्षी आह्लादित हुआ करते थे, अगर वहां भौरा बनकर भी रहना पड़े और अगर वहां के पुष्प के रस भी ना मिले, तो भौरा कभी करेले का रस नहीं पीता है। लेकिन रसखान कहते हैं कि थोड़ा सा कष्ट अगर प्राप्त कर असीम सुख मिले तो भक्त उस थोड़े से कष्ट को भी प्राप्त करता है। अर्थात करेले का रस पीकर भी मुझे अपार सुखी होगी, क्योंकि मैं उससे जो जीवन यापन करूंगा, आगे का जीवन बढ़ाऊंगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने का मुझे अहोभाग्य प्राप्त होगा, मुझे अहोभाग्य प्राप्त होगा। तो वह ईश्वर राम हो, विष्णु हो, कृष्ण हो, अनंत रूपों में सब वही हैं। लेकिन रसखान भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे, इससे भगवान कृष्ण की महिमा का ही बखान करते हैं और भगवान कृष्ण की महिमा का बखान इस रूप में करते हैं कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत, अरे जाहि अनादि अनंत अखंड,
अच्छेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, अरे नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही हीर की छोहरियां, अरे ताही हीर की छोहरियां, छछिया भर छाछे पे नाचे नचावे, छछिया भर छाछे पे नाचे नचावे। जिस ईश्वर को देखने के लिए करोड़ों जन्म तक मुनि लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ओ भगवान, ओ हरि, ओ कृष्ण, ओ राम स्वप्न में भी कभी नहीं भाते हैं, नहीं आते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन धन्य भाग उन गोपिकाओं का जिनकी प्रबल भक्ति इतनी महान थी कि उनके थोड़े से छाछ पाने के लिए कृष्ण नृत्य करते हैं, और ऐसे नृत्य जिसमें देवता गण भी उसमें प्रवेश पाकर उस लीला को देखने के लिए अपना अहोभाग्य समझते हैं, अहोभाग्य समझते हैं। दोस्तों, जब तक धर्म की धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक मानव जीवन संबल को नहीं प्राप्त करता है। अतः हमें अपने जीवन को ही सफल नहीं बनाना है, बल्कि अपने समाज को एक ऐसी मजबूती प्रदान करनी है जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश शक्तिशाली बने। और देश को शक्तिशाली बनाने के लिए उद्यम के साथ साथ भक्ति का होना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि देश तभी आगे बढ़ता है जब सब मिलकर साथ चले। धर्म के मार्ग पर दो चार लोगों को चलने से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सारे लोग अपनी कलुषता को मिटाकर, अज्ञानता को भगाकर, चाहे अधम से अधम भी पापी हो, नीच से नीच व्यक्ति हो, सारे पाप से भरा हुआ शरीर हो, लेकिन एक बार भगवान के शरण में जाने के लिए सत्य पथ पर कदम बढ़ा देता है तो भगवान उसे अपने गोद में बैठा लेते हैं, उसके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। तो मंजिल बना सत्य को अपने लिए हाथ में हाथ चले। दोस्तों, लिए हाथ में हाथ चले, भक्ति के मर्म को आप जानें और भक्ति के शरण को गहें। आपकी भक्ति आपके जीवन का उद्धारक बने, आपके जीवन में अनंत खुशियों का संचार हो। जय हिंद दोस्तों।